जय जेएमबीडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। जानदार, शानदार, जबरदस्त और आप सभी लोगों को आने वाले समय में पूरे विश्व में ले जाने वाली कामयाबी के बुलंदी पर, शोहरत दौलत की एक अच्छी जिंदगी में, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जहां से आप लोगों को मिल सकती है, इन सभी चीजों का जो आधार बनेगा वो जूम मीटिंग बनेगा। और आज जूम मीटिंग में हम सभी लोग बंगाल के टाइगर, ये नाम हम सभी लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन आज हम बंगाल के वास्तव में उन शेरों को सुनेंगे जिन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है जेएमबीडी को पूरे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलाने का। लेकिन आज उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनी जाएगी और इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं बिना देर किए, क्योंकि 6 लोग बोलने हैं और एक व्यक्ति अगर 5 से 6 मिनट भी लेगा तो पूरा 1 घंटा पूरा हो जाएगा। जितने भी हमारे बंगाल से जुड़े साथी हैं, मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि लगभग 15 से 20 मिनट हम सभी लोगों को माननीय मनोज बनर्जी सर को सुनना है। तो आप सभी लोग अपने समय का ये ध्यान रखें कि 9:45 तक, 9:45 तक आप सभी लोगों की बातें पूरी हो जाएं। सबसे बड़ा लीडर सबसे बाद में आता है, तो सबसे बाद में हम मनोज बनर्जी सर जी को मौका दिया जाएगा आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच। और आप सभी लोग उनकी मेहनत जानते हैं, उनके समर्पण को जानते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। आप सभी लोगों के बीच जब भी आता हूं, आप सभी लोगों की मेहनत को देखकर बहुत अच्छा लगता है, आपके जुनून को देखकर बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, कल जो सीके जी और अमित जी ने मीटिंग दी बहुत ही लाजवाब थी। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए शुरू से मीटिंग में नहीं सुन पाया था, लेकिन अंत में कुछ मीटिंगें मैंने अमित जी की बातों को सुना था और आज पूरी मीटिंग जब मैंने सुना तो बहुत ही खुशी हुई कि ऐसे ऐसे लाजवाब लीडर निकल के अब बाहर आ रहे हैं और माँ सरस्वती जी की कृपा से अच्छे शब्दों का उपयोग करके आप सभी लोगों को रोमांचित भी करते हैं, नॉलेज भी देते हैं। और ऐसे करोड़ों लीडर हम सबको मिलकर पैदा करना है इस जूम मीटिंग के माध्यम से, ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। तो बिना देर किए मैं आप सभी लोगों के बीच सबसे पहले जो मौका देना चाहूंगा दीपदास देवदास चौधरी जी, जो पेशे से पुलिस में जॉब करते हैं। अपनी कहानी खुद देवदास जी सुनाएंगे, तो अगली आवाज देवदास चौधरी जी की। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। सभी साथियों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और सबसे पहले मेरा ओम सर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। ये प्लेटफॉर्म में मेरे आने के लिए जो मेरा वेस्ट बंगाल का सीनियर लीडर मनोज सर, रघुनाथ जी ये प्लेटफॉर्म में लाया, तो लाने के बाद इसका जेएमबीडी का जो प्लान प्रोडक्ट सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। और जो मोदी केयर में हम लोग 2-3 साल था, लेकिन वहाँ जितना पे आउट मिलता था ये 3-4 महीना का अंदर में बहुत अच्छा पे आउट मिला। सबका बहुत मतलब काम करने के लिए बहुत एनर्जी आया। और मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है पहले तो हम लोग वीडेंट दंत केयर यूज किया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा, तो सोचा कि आप प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट है लेकिन यूज करने के बाद पता चला ये बहुत दांत के लिए बहुत अच्छे, जितना प्रॉब्लम है ये पेस्ट बहुत अच्छा है। तो मेरा विश्वास है वीडेंट दंत केयर जो एक बार यूज करेगा वो जिंदगी भर यूज करेगा। और दूसरा प्रोडक्ट पंच तुलसी, ये मेरा विश्वास है ये घर का एमबीबीएस है,
कोई भी प्रॉब्लम ये थोड़ा सा गर्म पानी से 5 बूंद लेके पी लेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मेरा विश्वास है जेएमबीडी इंडिया का नंबर 1 कंपनी बनेगा। और जितना जेएमबीडी में मेरे साथियों को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरा का फ्यूचर बहुत अच्छा है, प्योर भी है, प्लान का दम भी अच्छा है। और सबसे लास्ट में मेरा ओम सर को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद देवराज दास चौधरी जी। सबसे अच्छा ये लगता है मुझे आपको देखकर कि आप सरकारी जॉब आपको मिल चुकी है, और सरकारी जॉब मिलने के बाद लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको भगवान मिल गए, लेकिन इसके बाद भी नेटवर्किंग की ताकत को देखते हुए समझते हुए आप जिस तरीके से जॉब भी करते हैं और नेटवर्किंग भी करते हैं और अच्छे से अच्छे का तलाश करते हैं, ये मुझे आपके अंदर सबसे अच्छा गुण देखने को लगा। और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी कहानी आपकी बनेगी, निसंदेह ये मुझे विश्वास। दोस्तों, अगला मौका मैं देना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त लीडर, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी। मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा आज, वो खुद अपनी कहानी सुनाएंगे, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या बचपन से सपना था, अभी क्या करते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं जेएमबीडी में, जेएमबीडी के कौन कौन से प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे, ये सारी बातें उन्हीं के मुंह से हम लोग सुनेंगे। तो अगली आवाज अशोक कुमार शर्मा जी, बंगाल से। जय माता दी दोस्तों। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले मैं माता काली का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जेएमबीटी जैसे नेटवर्क से जुड़ने का सुनहरा मौका दिया। मैं जेएमबीटी से क्यों जुड़ा ये बताने से पहले मैं जेएमबीटी के एक प्रोडक्ट वंडर लाइफ का कुछ निजी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, कोरोना के समय में मैं बहुत बीमार पड़ गया था। उसके बाद बैक टू बैक कई बार बीमार पड़ा। इससे मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई थी। मैं बहुत जल्दी थक जाता था, शरीर में दर्द होता था। कमर दर्द की तो शिकायत मुझे थी। काम से जब वापस घर लौटता था तो पाँव में, कमर में बहुत दर्द होता था। मैं चाहकर भी अपने बच्चे के साथ खेल नहीं पाता था। लेकिन जब से मैंने वंडर लाइफ का सेवन शुरू किया है, इससे मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है। इसमें जबरदस्त एनर्जी भी मिलती है और मैं आज काम से लौटने के बाद अपने बच्चों के साथ घंटे खेल भी सकता हूँ, उसे लेकर बाहर टहलने भी निकलता हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा कि जेएमबीटी का वंडर लैब प्रोडक्ट जबरदस्त है, हम सबको इसका सेवन करना चाहिए। प्रोडक्ट में दम है, जानदार है। साथियों, मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ, साउथ ईस्टर्न रेलवे आगरा में। मुझे आज प्राय 10 साल हो गए इस नौकरी में। मुझे यहाँ पैसा तो मिलता है, पर खुद के लिए और अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। जिंदगी के उन खास पलों पे जिसमें मुझे मेरे परिवार या दोस्तों के साथ होना चाहिए, मैं हर बार नहीं रह पाता। यूं कहूं कि रह ही नहीं पाता। मैं हमेशा इन पलों को मिस करता हूं। अभी 11 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था। मेरी वाइफ 2 महीना पहले से ही बहुत कुछ प्लानिंग कर रही थी कि जन्मदिन के मौके पर यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे पार्टी करेंगे। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, रांची जाना पड़ा। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। बहुत निराशा हुआ। हाँ, 10 इयर्स में, इन 10 सालों में ये पहला मौका नहीं था। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। इसीलिए मैं हमेशा सोचता था कि मैं क्या ऐसा काम करूं इस जॉब के साथ कि धीरे धीरे पर्याप्त पैसा आ जाए और मैं इस 24x7 आवर्स के मानसिक तनाव वाली नौकरी से आजाद हो सकूं। इसी बीच
हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनोज जी का मुझको कॉल आया। उनको मैं पहले से मोदी केयर के थ्रू जानता था। उन्होंने बताया कि एक नया बिजनेस प्लान है, तो मैं गया। तो जब उन्होंने मुझे जेएमबीडी के बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो मुझे लगा, प्लान बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसमें कुछ किया जा सकता है, तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर हम कामयाब हो गए तो हमारे पास पर्याप्त पैसा भी होगा और जिंदगी को भरपूर ढंग से जीने के लिए पर्याप्त समय भी होगा। साथियों, मैंने जब भी सपने देखे खुले आंखों से बड़े सपने ही देखे, कभी कोई छोटा सपना नहीं देखा। और हमारे समाज में, बल्कि अपने घर में जब भी कोई बड़ा सपना देखता है या कुछ बड़ा करने की सोचता है तो ये समाज हमारे अपने यह कहकर हमारा मनोबल तोड़ देते हैं कि ज्यादा ऊंचे उड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन पर रहो, अपनी औकात पे रहो। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये समाज, ये दुनिया उन्हीं लोगों का मिसाल देती है और इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो अपने औकात से कुछ ज्यादा करके दिखाते हैं। दोस्तों, आज जो हम एक आरामदायक और सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे गर्मी के समय में एसी का होना, ठंडे के समय में हीटर का होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। ये हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये सारी सुख सुविधाओं के संसाधन आज से पहले कभी ना कभी किसी व्यक्ति का सपना ही था। अगर उस व्यक्ति ने ये सपने नहीं देखे होते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनूनी नहीं होता तो ये सब क्या हमें मिल पाता? क्या हमारी जिंदगी इतनी आरामदायक हो पाती? नहीं हो पाती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम हर एक वो सपना जो अपनी खुली आंखों से देखते हैं या देख रहे हैं, वो संभव हो सकता है अगर हम अपने सपने के प्रति ईमानदार और जुनूनी रहें। अपने ऐसे ही कई सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने ग्रेट लीडर मिस्टर मनोज बनर्जी के नेतृत्व में और रेस्पेक्टेड एमडी सर ओम सर के मार्गदर्शन में जेएमबीडी में आगे बढ़ रहा हूं और तब तक इसमें टिका रहूंगा जब तक अपने सपने को पूरा नहीं कर लेता। दोस्तों, इसमें कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए हमारा टिका रहना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो क्या वो तुरंत आज पेड़ लगाया कल फल देना शुरू कर देता है? जी नहीं, उस पेड़ को सींचना होता है। फिर वो पेड़ ना जाने कितनी धूप, बरसात, अंधड़ तूफान को झेलता हुआ बढ़ता है और एक समय आता है कि जब हमें फल मिलता है। इसी तरह दोस्तों, जिंदगी में भी कभी कभार बहुत परेशानियां आती है। कुछ ऐसा समय आता है जिसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ रास्ता नहीं नजर आता है। उस समय भी हमें जिंदगी के साथ टिके रहना जरूरी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं थक हार कर सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर उस समय भी हम टिके रहे तो ये परेशानियां, ये मायूसी वो खुद ब खुद टल जाती है, पार हो जाती है। दोस्तों, हम सभी ने क्रिकेट खेला है और क्रिकेट को बाखूबी जानते हैं। क्रिकेट में भी कभी कभी एक ऐसा समय आता है जब रन बनाने से ज्यादा पिच पे टिका रहना जरूरी होता है और बैट्समैन जब पिच पर टिक जाता है तो रन खुद ब खुद बन जाते हैं और हम मैच भी जीत जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम इस पे टिके रहे तो एक ना एक दिन वो दिन आएगा जब सूर्य की पहली किरणें नए सवेरे के साथ हमारे आशाओं को पूरा करेगी, हम अपने सपनों को सच होते हुए देख पाएंगे। इसीलिए इसमें टिका रहना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, अगर हम बिना रुके धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो यकीन मानिए हम दुनिया में सबसे तेज चल रहे हैं।
क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, तो मैं अंतिम में अपने उन साथियों के लिए जो जेएमबीडी में कुछ अच्छा कर रहे हैं के लिए 4 लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ना जाने कितने इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ना जाने कितने इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नपी है मुट्ठी भर जमी और आगे आसमान अभी बाकी है। जय माता दी दोस्तों, जय मां काली। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपनी बातों को आपने रखा अशोक जी, और निसंदेह आप एक बड़े लीडर तो बनेंगे ही, लेकिन माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके पास अच्छे शब्दों का भंडारण भी है। तो आप आने वाले समय में एक अच्छे ट्रेनर भी बनेंगे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जैसे आज महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम है रेलवे से निकलकर पूरी दुनिया में, ऐसे ही जेएमबीडी को आप उन बुलंदियों पर ले जाएंगे जहां आप जेएमबीडी को हिट करेंगे और जेएमबीडी के माध्यम से आप अपने आप हिट हो जाएंगे। जैसे धोनी जी ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया और उस वर्ल्ड कप की जीतने की वजह से महेंद्र सिंह धोनी पूरे भारत के करोड़ों लोगों का दिल जीत गए। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। और दोस्तों, अभी तक तो बंगाल से हम लोगों ने केवल 2 ही लोगों की बातें सुनी है, 2 ही शेरों को हम लोगों ने सुना है। अब मैं तीसरा मौका देने जा रहा हूं रघुनाथ मंडल जी को। रघुनाथ जी का बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। एक बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत कड़ी मेहनत करने वाले इंसान। और रघुनाथ जी को जेएमबीडी में अभी 3-4 महीना हो चुका है, बहुत सारे प्रोडक्टों का यूज कर चुके हैं। तो इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, अगली आवाज रघुनाथ मंडल जी की। रघुनाथ जी अपना माइक ओपन कर लें। नमस्ते सर जी, जय जेएमबीडी। नमस्ते, जय जेएमबीडी। तो जेएमबीडी में मौका देने के लिए बहुत बहुत माने धन्यवाद। मौका पाने के लिए हाँ, मेरा नाम है रघुनाथ मंडल, बंगाल से बोल रहा, बंगाल का काशीपुर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हम। तो हम एक किसान परिवार का है। बचपन से मेरा ड्रीम बहुत बड़ा बड़ा ही था। अभी बहुत और भी बड़ा माने बन गया जेएमबीडी को मिल के। अभी आगे की मीटिंग तब तक आप सभी लोगों के बीच मैं बुलाना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ, जो बाबा जी के साथ लखनऊ हेड ऑफिस भी देखने आए थे और उन्होंने अपना एक पूरा विश्वास लिया, सब कुछ देख के, जांच के, समझ के, और आज दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्करों को बहुत जबरदस्त तरीके से जेएमबीडी को समझाते हैं और बाबा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे बंगाल में इस बिजनेस को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, और जिनके परिवार में नेटवर्किंग है, जिनके पिताजी पूरे बंगाल में 1980 से नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी पूरी लाइफ जिन्होंने जी है और पूरा परिवार उनका नेटवर्कर है। नेटवर्किंग को देखते हुए जो बड़े हुए हैं, नेटवर्किंग परिवार में जिनका जन्म हुआ है, वो अपने अनुभव और अब अपने पिताजी को क्या बनकर वो जेएमबीडी में दिखाएंगे, ताकि जैसे हरिवंश राय बच्चन एक बहुत अच्छे लेखक थे, तो अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छे एक्टर बनकर अपने पिता को उससे भी बड़ा एक सम्मान दिया। और एक शिष्य का सही काम यही है, जो अपने गुरु को एक सही सम्मान दे, एक दिन उसके गुरु को फक्र हो कि ऐसे शिष्य हैं मेरे, और एक पिता को एक दिन फक्र हो कि ऐसे पुत्र हैं मेरे। तो अमिताभ जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम लोग आगे सुनेंगे। अगली आवाज अमिताभ मुखर्जी जी की। पहले तो जय माता दी। अशोक जी का जैसा मैं भी माता जी का भक्त हूँ, माँ कल्याण श्री मंदिर का भक्त हूँ। और हम लोग का गुरु जी ओम पांडे जी भी माँ जी का, माता जी का भक्त है।
तो ये माता कल्याण श्री का ही कृपा था कि हम लोग यहाँ पर मिले। दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मुखर्जी है। मैं वेस्ट बंगाल में आसनसोल का करीब सबनपुर गांव से रहने वाला हूँ। ओम जी सही बोल रहे थे, मेरा जन्म एक नेटवर्क परिवार में हुआ था। मेरा पिताजी बहुत बड़ा नेटवर्कर थे मनी मार्केट में, और जब से होश संभाला हूँ मैं नेटवर्कर का ही देख रहा हूँ। मेरा पिताजी नेटवर्कर थे, मेरा चाचा नेटवर्कर है, मेरा गुरुजी जो मेरे को हर कदम में सिखाता है मनोज कुमार बनर्जी, जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं दिल से, वो भी नेटवर्कर है। मेरा महागुरु ओम पांडे जी, वो भी बहुत बड़ा नेटवर्कर है। तो साथियों, मैं नेटवर्कर से घिरा हुआ हूँ, एक तरह से बंदी हूँ। और जो शुरू किया ओम पंडित जी मेरा इंट्रोडक्शन, उसके लिए थैंक यू सर, आपको कटी कटी प्रणाम। आप मेरे को डरा दिए कि एक नेटवर्कर का बेटा जैसा हरिवंश राय बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन, उसका बड़ा इतना कोई सम्मान दिया, तो मैं क्या करूं उसके लिए। तो सर वो मैं लास्ट में बोलूंगा। सबसे बड़ा बात है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं था, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता था, मनी मार्केट मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं इंश्योरेंस मार्केट का बंदा था। मैं LIC किए, LIC करने के बाद मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में गए, वहां पर 8 साल काम किए। 8 साल काम करने के बाद मैं नंबर 1 एजेंट रहता था आसनसोल ब्रांच में। आप पिताजी के साथ डेली झगड़ा होता था। पिताजी 1.5 लाख, पिताजी का नीचे 1.5 लाख आदमी का टीम था। पिताजी उतना बड़ा टीम हैंडल करके रात 8 साढ़े 8 बजे घुस जाता था। अब मेरे नीचे कोई टीम नहीं था, मैं इंडिविजुअल काम करता था, रात 10:30 11 बजे घर घुसता था। और इसी को लेके पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हर दिन होता था कि तुम क्या करते हो। तो पिताजी को हम एक तो बात ही बोलते कि नेटवर्क कंपनी बंद हो जाएगा, मेरा इंश्योरेंस कंपनी जिंदा रहेगा। हालांकि बहुत ही दुख भरा बात था कि 2013 में मनी मार्केट बहुत सारा बंद हो गया, उसमें से पिताजी का कंपनी भी था। मगर और उस वक्त में इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम लोग बहुत अच्छा आदमी से भेंट होता था। तो ऐसे ही हम लोग पॉलिसी उठाते थे, जैसे कि PK बागारिया का पास से तो पॉलिसी उठाने जाते थे, तो उसका ऑफिस में एक दिन मायूस होकर बैठे हुए थे। तो बोला कि क्या हुआ मुखर्जी जी, प्रॉब्लम क्या है। ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो गया, पिताजी जो काम करते थे उसमें पैसा सब कुछ चला गया, घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है फाइनेंशियली, उसमें थोड़ा टेंशन में। तो बागारिया जी मेरे को एक तो बात बोला कि अमिताभ जी, हम लोग का मारवाड़ी में एक तो कहावत है कि घी बेच के जो लॉस किया जाता है वो घी बेच के उठाया जाता है, वो चीनी बेच के नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से जो लॉस हुआ है वो आप नेटवर्क मार्केटिंग से भरपाई कर सकते हो। आप कोई अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोजिए। तो तलाश जारी था, साथ में कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करते थे। तो तलाश करते करते एक दिन हम और मनोज दा कलकत्ता गए, मोदी केयर कंपनी ज्वाइन किए 2017 में 15 मार्च को, आज भी डेट याद है। आज ज्वाइन करने का कारण यही था कि मनोज दा का घुटने में दर्द था, तो हम और 2 भाई एक साथ गए थे कलकत्ता में। आज वहां पर ज्वाइन किए, कंपनी का डेमोस्ट्रेशन के प्रोडक्ट देख के अच्छा लगा, ये चलो मोदी केयर करते हैं। अब मोदी केयर का प्रोफाइल अच्छा था, पीपल को तो पता नहीं था क्योंकि सौम्य मोदी से कभी मिले नहीं थे। साथ में प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्राइस भी अच्छा लगा, प्लान भी अच्छा लगा, ज्वाइन कर लिए। अब 2017 से काम शुरू किए। और उसी दौरान 1 साल का अंदर मेरा माँ का देहांत हो गया, बहुत ही दुख भरी घटना। आज जिस दिन माँ का श्राद्ध हो रहा था उस दिन मेरे को एक तो मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन मैसेज, कि यू आर एलिजिबल फॉर सीनियर डायरेक्टर। तो एक खुशी भी था थोड़ा सा, और साथ में बहुत बड़ा दुख था कि माँ चला गया। तो उसी कारण बस हमने काम थोड़ा स्लो कर दिया। मनोज दा मेरे को कभी हाथ नहीं छोड़ा। मैं मनोज दा को इसलिए गुरु मानता हूँ कि ऑफलाइन हो तो ऐसा मैं कुछ भी करता रहा, मगर वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मेरे को हमेशा पकड़ के रखा, कभी खोने नहीं दिया मेरे को। तो मेरे को समझाता रहा कि लगे रहो, ये कंपनी बहुत अच्छा है, मोदी केयर बहुत अच्छा है। इसी दौरान मनोज दा को कार मिला, बहुत कुछ अचीव किया, हम देखते रह गए। हम मोदी केयर थोड़ा थोड़ा करते रह गए, फिर मोदी केयर करते करते हम वेस्टेज में चले गए। मेरे को लगा कि नहीं, मोदी केयर में प्रॉब्लम है, मोदी केयर कंपनी ठीक नहीं है। तो मोदी केयर कंपनी से हम चले गए वेस्टेज में। फिर वेस्टेज करने लगे, 2-3 महीना करने के बाद पता चला कि वेस्टेज कंपनी भी ठीक नहीं है, दूसरा कंपनी करेंगे। तो दूसरा कंपनी की ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर का एक तो टैग लाइन था, हमें ओके, हम है सबसे आगे।
तो ओके लाइफ केयर भी 3-4 महीना किया, करने के बाद पता चला कि ओके लाइफ केयर भी ठीक नहीं था, वो भी बहुत गलत कंपनी था, वो कंपनी भी छोड़ दी। फिर जमीन का काम किए, दुनिया भर का काम किए, मनोज दा कभी हाथ नहीं छोड़ा। मनोज दा बीच बीच में फोन करता था और मेरे को बोलता था कैसे हो कैसे हो कैसे हो, पूछता था। दादा बहुत अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम इसमें सक्सेस करेंगे। मनोज दा व्हाट्सएप में एक तो मैसेज लिख के भेजता था कि मेरे BMW हो या ना हो, तुम्हारा मर्सिडीज जिस दिन होगा उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। मेरा स्कॉर्पियो हो या ना हो, तुम्हारा फॉर्च्यूनर जिस दिन होगा उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, लाखों रुपया खर्चा करेंगे मार्केट और बड़ा पार्टी करेंगे। इतना प्यार आदमी मेरे को करता है, इतना अच्छा अपलाइन है। तो हम वो सोचते सोचते एक दिन 2021 में पता चला कि नहीं चलो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग खोजते हैं, तो फाल्गुनी मनोज दा का जो लड़का है वो मेरा जिगरी है, जिगरी दोस्त है। हालांकि वो भगना है, जैसा ओम जी मेरा भगना है तो भी मेरा भगना है, मगर वो मेरा जिगरी दोस्त भी है। तो उसको हम फोन किए कि बढ़िया कंपनी बताओ, तो बोल रहा एक तो कंपनी बहुत बढ़िया है, यूपी लखनऊ का है। तो हम बोला बताओ उसका PDF वगैरह भेजो यार। तो PDF भेजा, वो भेजा नहीं, 4-5 दिन बोलने के बाद एक दिन भेजा। तो उसको हम बोले सर ये कंपनी तो हाँ देखा देखा सा लग रहा है। बोला कि देखा देखा सा नहीं, ये कंपनी सुना सुना सा लग रहा है, 2014 में आया था और तुम पहला आदमी था जो रिजेक्ट किया था इस कंपनी को। तुम वेस्ट बंगाल का पहला आदमी था, क्योंकि पहली बार ओम पंडित जी आया था हम लोग के पास और वो मेरे को फोन करके बोला था मैं पहला आदमी था जो रिजेक्ट किया था कि नहीं नहीं यूपी का कंपनी नहीं करना है, यूपी का कंपनी एकदम नहीं करना है। क्योंकि विद योर रिस्पेक्ट ओम जी आपको बोल रहे कि वो लोग अच्छा नहीं होगा, फिर वो लोग लूट लाट के चल जाएगा, हम लोग नहीं करेंगे भाई, ये बात बोले थे। मगर सॉरी फॉर दैट, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। समझने में ना समझी था, तो चलिए कोई बात नहीं। तो कंपनी हम लोग रिजेक्ट किए, हम रिजेक्ट किए थे नहीं करेंगे, तो कोई नहीं किया तो फाल्गुनी भी छोड़ दी। वही कंपनी का PDF फाल्गुनी भेजा। अब भेजने के बाद फाल्गुनी का हम बोले कि ये कंपनी तो तुम एक दिन आओ। तो फाल्गुनी बोला एक दिन आते हैं मामा जी, कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो एक दिन आया, वो दिसंबर महीने का, दिसंबर महीना या नवंबर महीना था ये लास्ट साल, तो डेट याद नहीं है। तो फाल्गुनी मेरे को अरोमा सोप, तुलसी और वीडेन टूथपेस्ट लेके आया था। अब वीडेन टूथपेस्ट, अरोमा, तुलसी लेने के बाद उस दिन मेरा वाइफ का सीने में दर्द हो रहा था। तो फाल्गुनी बोला कि थोड़ा गुनगुना पानी में तुलसी ड्रॉप 5 बूंद दे के मम्मी को पिला दो, अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, तो हम पिला दिए। पिलाने के बाद हम लोग बाड़ी तरफ चले गए, हम लोग चौपाल तरफ चले गए। तो जाने के बाद घर में फोन किए तो बोला कि मामी जी, फाल्गुनी का मामी बोल रहा कि मेरा वाइफ बोल रहा कि फाल्गुनी खाएगा ना, क्या करेगा, क्या खाएगा पूछ लो। क्या खाएगा मतलब तुम कहाँ पर हो? बोला कि हम किचन में चल रहा है, मेरा सीने का दर्द चला गया। 5 बूंद तुलसी पीने के बाद सीने का दर्द खत्म हो गया। हो सकता है वो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था, बदहजमी था, मगर तुलसी का वो दम था। तो मैं उस दिन फैन हो गया कंपनी का। फिर ओम जी के साथ मेरे को बात कराया। ओम जी के साथ 2 बात करके, 2 क्वेश्चन करके मेरे को अपने अंदर में घमंड था कि मेरे से कोई अच्छा नहीं जानता है। तो ओम जी को हम पूछे थे सर कंपनी काम तो शुरू करेंगे, मगर मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में एक ही बात आएगा कि नई कंपनी, फिर से नई कंपनी, फिर से नई कंपनी। तो ओम जी मेरे को बोला था कि सर हाँ नई कंपनी नहीं, इस बार आप बोलिए सही कंपनी, इस बार नई मत बोलिए, इस बार बोलिए सही कंपनी। और दूसरा बात हम बोले थे कि हवाई JMBD। तो ओम जी मेरे को बात बोला था, मेरे को आज भी याद है, आज जिंदगी भर याद रहेगा कि सर क्वेश्चन बड़ा बात नहीं होता है, जवाब बड़ा होता है। आप प्रश्न अर्जुन जी भी किया था, जवाब दिया था श्री कृष्ण जी। आज भी याद है वो रात का बात जो ओम जी मेरे को बोला था, आज भी जहन में उतर गया था। तो हम लोग ठीक किए थे कि ओम जी के पास जाएंगे, कंपनी को भेंट करेंगे, देखेंगे, फिर जाके डिसाइड करेंगे कंपनी ठीक है कि नहीं। तो उसका बीच एक तो कंपनी का श्रीरामपुर या हम लोग का सामना सामनी है, याद नहीं आ रहा अभी, तो बर्धमान का ही था। तो फाल्गुनी बोला वो कंपनी बाद में देखना, पहले JMBD देख के आओ, अगर JMBD अच्छा नहीं लगा तो कंपनी हम लोग ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग JMBD गए। ओम जी को एक तो बात बोले थे, तो शायद ओम जी का खराब लगा था, तो उसके लिए भी सॉरी आज बोल देते हैं, माफी मांग लेते हैं।
तो ओम जी को बोले थे सर मनोज दा को हम एक ही बात बोल के लाए थे, अगर प्रोफाइल स्ट्रांग होगा मोदी का जैसा तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आज इन आदमी को, ओम पांडे जी को हम रेस्पेक्ट करते हैं दिल से, इसलिए कि वो एकदम ऑनेस्टली बोला था कि सर प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है मगर पीपल उससे अच्छा है। और आज हम जोर से बोलना चाहते हैं कि जेएमबीटी में रेस्पेक्टेड राजेश श्रीवास्तव जैसा आदमी नहीं है, कोई भी ओनर राजेश श्रीवास्तव जैसा नहीं है, रेस्पेक्टेड राजेश श्रीवास्तव जी, ठीक है। पंकज जी जैसा भी आदमी नहीं है, उनका भी वीडियो हम सुने हैं, रमेश जी का भी सुने हैं। और हम लोग का जो गुरु है ओम पांडे जी, जिससे आज भी हम सीखते हैं, डेली सीखते हैं, उसका जैसा गुरु आज तक हम नहीं देखे, जो हर कदम में सिखाते रहता है, हर कदम में बोलता है कि मामा जी ऐसे करो। तो ओम जी का सिखाया हुआ है। आज जेएमबीटी हम लोग 5 महीना शुरू किए हैं। जेएमबीटी का हम एरोमा सोप यूज किए, एरोमा सोप से मेरा खुजली चला गया, आज भी हम एरोमा यूज करते हैं। जेएमबीटी बीट एंड केयर से मेरा दांतों का दर्द चला गया। जेएमबीटी एलोवेरा से मेरा वाइफ का लैक्सेटिव प्रॉब्लम था, वो चला गया। जेएमबीटी ग्रीन टी से मेरा तोंद बड़ा हो रहा था, वो जाने लगा है। बहुत ही खुशी का खबर है, मेरे को अब थोड़ा हीरो हीरो लग रहा है। आज जेएमबीटी वंडर लाइफ से मनमोहन परमानी का माँ ठीक हो गया है, कैंसर, यूट्रस का कैंसर ठीक हो गया है। जेएमबीटी दर्दनाशक से मेरा पिताजी का कमर का दर्द चला गया है। तो जेएमबीटी नहीं है, एक छोटा मोटा डॉक्टर है, एक बड़ा हॉस्पिटल है। कोई भी रोग लेके आइए, हम लोग ठीक करके देंगे। और 5 महीने का एक्सपीरियंस बोल रहे सर, अशोक जी का बात सुन रहे थे कि कोई भी काम करने जाएंगे तो बाहर का आदमी आपको बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा इतना औकात ही नहीं है। सर औकात आपका अंदर है, हम सबको बोलना चाहते हैं, औकात आप लोग का अंदर है, सिर्फ कॉन्फिडेंस का अभाव है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम का अभाव। कल मेरे को बात हो रहा था, मेरे एक लीडर से, नाम नहीं लूंगा, कि बोला तो सर मार्केट में खर्च तो बहुत रहे हैं मगर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो कि ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है? बोला सर डेमोस्ट्रेशन कर रहे, प्रोडक्ट दे रहे मगर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। हम जो कंपनी पैकेज चुन के दिया है, वंडर लाइफ, एलोवेरा, तुलसी, वो पैकेज क्या दे रहे हो? बोला सर वो कोई ले नहीं रहा है। तुम बोल कैसे रहे हो? बोला कि सर कैसे बोले? अरे एक ही जो बात बोलिए कि सर ये प्रोडक्ट आप खा लीजिए। एक मोदी केयर का लीडर को हम बोले, मोदी केयर का लीडर मेरे को बोला, मैं भी मोदी केयर का लीडर था, तो बोला 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है समीर मोदी जी। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हम दे रहे हैं अमिताभ मुखर्जी। अगर जेएमबीटी प्रोडक्ट से एक फाइल पीने के बाद अगर आपको तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बुखार आ सकता है, सर्दी हो सकता है, अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो आपको पूर्ण पैसा का वापसी का गारंटी मैं लेता हूँ सर। तभी ये बात बोल सकते हैं जब मेरा अंदर में जेएमबीटी का ऊपर विश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरे अंदर में जेएमबीटी प्रोडक्ट का ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरे अंदर में जेएमबीटी पीपल का ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं 100 में 100 आदमी को जेएमबीटी का एलोवेरा, वंडर लाइफ, तुलसी दे सकता हूँ अगर मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस है। अगर मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, डाउट है, तो मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, मैं दे ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि हम लोग का बॉडी 5 तरह से काम करता है। मेरा बॉडी तो भी काम करेगा जब मेरे को ब्रेन कोई काम करने बोलेगा, और ब्रेन तभी काम करेगा जब माइंड उसको बोलेगा कुछ करने के लिए, और माइंड तब काम करता है जब थॉट सिस्टम काम करता है, और थॉट सिस्टम तभी काम करता है जब हम लोग मुंह से कुछ बोलते हैं। अगर मुंह से हम लोग बोलेंगे कि आज जाएंगे बाहर, जेएमबीटी का प्रोडक्ट मेरा ज्वाइनिंग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो सर बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस वैसे ही काम करेगा, माइंड वैसे ही काम करेगा, माइंड ब्रेन को वैसे ही इंफॉर्मेशन देगा, और माइंड से जो जाएगा, ब्रेन से जो जाएगा, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर मुंह से हम बोलेंगे कि आज हम जाएंगे और 2 ज्वाइनिंग उठा के लाएंगे, क्योंकि हम दूसरे को भला करने जा रहे हैं। हम जो वंडर लाइफ दे रहे हैं वो दूसरे को भला के लिए दे रहे हैं, हम जो एलोवेरा दे रहे हैं दूसरे को भला के लिए दे रहे हैं, हम जो तुलसी दे रहे हैं दूसरे को भला करने के लिए दे रहे हैं। तो जब हम दूसरे को भला कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण ऊपर में बैठा हुआ वो मेरा भला कर देगा। तो कल सुबह से जब हम निकलेंगे तो यही बोल के निकलेंगे कि हम अच्छा करने जा रहे हैं, 2 आदमी को अच्छा करके आएंगे, 2 आदमी को पूरा सुस्त करके आएंगे, क्योंकि जेएमबीटी का मोटो ही है सुस्त भारत समृद्ध भारत। अगर हम सुस्त कर लिए सबको
तो ऑटोमेटिकली मेरा भी स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, वेल्थ बढ़ जाएगा, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, वेल्थ बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक तो कहानी बोल के हम खत्म करेंगे, क्योंकि आगे मनोज जी को सुनना है कि अगर कोई बिजनेसमैन, हम 3 चीज का डिफरेंस आज आप लोग को बोलेंगे, अगर गलती होगा तो सुधार दीजिएगा। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और इन्फोप्रेन्योर। अगर कोई बंदा एक तो बाजार से तरबूज लेके आया 20 रुपया में और उसको 40 रुपया में बेचा तो उसको बिजनेसमैन कहा जाएगा। कोई बंदा ABCD एक तो तरबूज बाजार से लेके आया और वो उसको बेच दिया 20 रुपया में लाके 40 रुपया में, तो उसको बिजनेसमैन कहा जाएगा। और वही बंदा वही तरबूज को लाके काट के उसका जूस बना के और 10 गिलास बना के 10-10 रुपया में 100 रुपया में बेच दिया, उसको इंटरप्रेन्योर बोला जाता है। और सेम वही बंदा सिर्फ ये बोलते फिर दूसरे आदमी को, सर इस जगह पर जाके जूस पीजिए, बहुत अच्छा है, उस कंपनी का जूस बहुत अच्छा है, वो बंदे का जूस बहुत अच्छा है। सिर्फ वो बोलने से वो जो कमाते है उसको इन्फोप्रेन्योर बोलता है। सर हम लोग सब इन्फोप्रेन्योर ही है। हम लोग को सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन बाहर जाके देना है कि JMBT का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, JMBT का एलोवेरा पीने से ठीक हो जाता है, JMBT का ऑन्डलाइफ पीने से ठीक हो जाता है, JMBT का तुलसी पीने से ठीक हो जाता है। यही मोटो लेके हम लोग काम कर रहे। वही दिन दुर्गा पूजा का अंदर दिसंबर का अंदर 4 चक्का ले रहे हैं, प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि काम को बढ़ाने के लिए अभी 4 चक्का जरूरत पड़ रहा है, मनोज का एक गाड़ी में नहीं हो रहा है। तो ओम जी का परमिशन लेके हम बोल रहे हैं, सर प्लानिंग कर लिए है, आपको हम वादा किए थे कि 4 चक्का लेना है, तो आपका आशीर्वाद से, आप छोटे हैं फिर भी हम आपका आशीर्वाद लेके, राजेश जी का आशीर्वाद लेके, मनोज जी का पैर छू के आशीर्वाद लेके हम लोग आज प्लान कर लिए है कि 4 व्हीलर हम लोग दुर्गा पूजा के अंदर लेंगे और वो लेके पहले सेलिब्रेट करेंगे, फिर काम को और आगे बढ़ाएंगे। और वही दिन 2 इयर्स के अंदर जो सपना है वो सपना पूरा करेंगे। और 10 साल में मनोज दा मेरे को एक तो जो दिया है वो मेरे को आज भी लिखा हुआ है कि मेरा एक बेटी है जो मेरे लिए बहुत प्यारी है और उसका शादी में हम करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, क्योंकि आज का पहले आसनसोल में करोड़ रुपया खर्चा कभी नहीं हुआ था शादी में, मगर आसनसोल सिटी में पहला आदमी मैं हूँगा 10 साल में, अगर कोई नहीं हुआ तो, जो करोड़ रुपया शादी में खर्चा करेंगे और वो करोड़ रुपया कमाएंगे JMBT से। जितना सपना मेरा है पूरा सपना सब कुछ पूरा करेंगे। पिताजी जितना दिन जिएंगे, 1 साल का बाद से हर महीना पिताजी के हाथ में लाखों रुपया देंगे। ओम जी मेरे को एक दिन बोला था कि पिताजी के हाथ में 5000 रुपया दीजिए। सर जी पिताजी के हाथ में अगले साल से लाखों रुपया देंगे। यही गोल सेटिंग किए है और यही बोल के आज खत्म करते हैं। बीच में कुछ रहेगा तो आगे जाके बोलेंगे। जय JMBT। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बातों को रखा, बहुत कुछ सिखाया भी आपने, प्रोडक्ट के बारे में भी आपने बताया, ट्रेनिंग भी आपने दी, अपने बारे में भी बताया। इसी को कहते हैं संपूर्ण मीटिंग, कि एक नए इंसान को सब कुछ जानकारी मिल जाए। समय कम है इसलिए बिना देर किए अब मैं आप सभी लोगों के बीच एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं। स्वपन महता जी, जो राजनीति में चेयरमैन हैं इस समय रघुनाथपुर के, लेकिन एक बहुत पुराने नेटवर्कर हैं और JMBT बिजनेस में पिछले महीने 10 ज्वाइनिंग अकेले स्वपन जी ने कराई है और इस महीने उनका एक बड़ा लक्ष्य है। और अभी जो बंगाल में 5 लाख रुपए का डिपो खुला है वो भी स्वपन जी के माध्यम से ही खुला है। स्वपन जी ने बाबा जी के को मिलवाया था राजेश जी से, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्वपन जी। आगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अगली आवाज स्वपन महता जी की। स्वपन जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, आप बोल सकते हैं समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम लोगों को फिर मनोज सर को भी सुनना है। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार स्वपन जी, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क है सर, माइक ओपन अभी कीजिए। थोड़ा बारिश हुआ है सर इधर। हाँ बारिश हुआ है इसलिए थोड़ा माइक में डिस्टर्ब हो रहा है। स्वपन जी आपका माइक ओपन नहीं है।
स्वपन जी आपका माइक हेलो ओपन सर। नहीं है। हाँ जी बोले। चलिए दोस्तों, फिर मौका दिया जाएगा। स्वपन जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। और अब हम सारे लोग बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहेंगे। बहुत खुशी होती है नाम लेते हुए ही, क्योंकि एक सम्माननीय इंसान है और एक बहुत ही जबरदस्त मेहनत करने वाले व्यक्ति, जिनको मैं आज भी एक भूखे शेर की तरह मैदान में निकलते हुए देखता हूं, और टीम के लिए सोचने वाले व्यक्ति, और अपने को मार्केटिंग पूरी जिंदगी बनने वाले इंसान। अब जेएमबीडी से उनको वो मुकाम मिलेगा, वो नाम मिलेगा, वो दाम मिलेगा, वो पहचान मिलेगा, जिस सोच को लेकर 2000 से लगातार फील्ड में सर काम कर रहे हैं। तो आज अपनी कहानी और अपने लक्ष्य और अपने सपनों के बारे में, और जेएमबीडी में क्या करके दिखाने वाले हैं, अपनी सारी चीजें अगले 15 से 20 मिनट में मनोज सर हम सभी लोगों के बीच रखेंगे। तो अगली आवाज बड़े सम्मान के साथ हम सभी लोग स्वागत करते हैं। हम जहां भी हैं वहीं पर सर के लिए तालियां बजाएंगे। और अगली आवाज मनोज बनर्जी सर की बंगाल से। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। थैंक यू एवरीबॉडी। बात तो बहुत बोलने का था, लेकिन आज टाइम भी हो गया। और आज ऐसा एक मैंने प्रोग्राम मिला था रात को, हमको मास्टर जी का साथ निकालना पड़ा दोपहर को। अभी रघुनाथपुर आए हैं। ठीक है, बहुत आज खुशी का दिन है। जो आज पहला दिन मैं जेएमबीडी का जूम मीटिंग सुन रहा हूँ और बोल रहा हूँ, इसलिए आप सबको बधाई है। और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ओम जी ने बताया, बहुत अच्छा लगता है। वो तो बहुत टैलेंटेड लड़का है मेरा। इसके बाद अमिताभ जी है, रघुनाथ जी है, सपन जी है, उसके बाद शर्मा जी है। सपन जी का सुना है, जैसे आज सही में इधर बहुत बारिश हुआ, तेज बारिश हुआ, इसी के चलते नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। ये थोड़ा सा बात सपन जी का मेरा कान में आ गया। तो हम जो बारे में चर्चा करेंगे सर, जितना आदमी है, हम लोग किसी न किसी कंपनी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं। वही कंपनी में हम लोग 5 साल काम किए हैं, किसी कंपनी में 10 साल काम किए हैं, किसी कंपनी में 15 साल काम किए हैं। किसी को थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, किसी को थोड़ा बहुत सक्सेस नहीं मिला। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग चुने हैं जेएमबीडी, हम 100 नहीं 1000% गारंटी के साथ कहते हैं, जो आदमी इस कंपनी में जुड़ गए हैं, अगर गलती में जुड़ गए हैं, उनका भी लाइफ सेटल हो गया। इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट जो पीपल है बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर इंसान अच्छा होगा, जैसे हम लोग का यहाँ मनी मार्केट कंपनी बहुत सारे चलते हैं, जो बंगाल का है, इन लोग को थोड़ा बहुत पता चलेगा। बहुत बड़ा बड़ा कंपनी था, जैसे रोज वैली था, सारोदा था, उसके बाद बेसिल इंटरनेशनल था, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी था। सर 2013 में जब बंद हो गया, सब कंपनी भाग गया। लेकिन एक छोटा कंपनी अभी तक भागा नहीं, अभी तक उन लोग मैच्योरिटी दे रहा है। इनसे बहुत छोटा कंपनी है, क्योंकि इसलिए मैच्योरिटी मिल रहा है उन लोग को। काहे के लिए? कंपनी को जो मैनेजमेंट है ना, इन लोग को मोटिव अच्छा है, इन लोग का आदमी अच्छा है। ये कौन कंपनी के बारे में हम नाम बोल रहे हैं, आपको जरूर पता है। वो कंपनी का नाम है पूर्णोदिशा। किसी किसी के बारे में भी मालूम है, सबके बारे में मालूम है। तो बात है, देखिए प्रोफाइल नहीं, बात है पीपल कैसा है। तो जो आदमी जो पीपल है, सही में 100 नहीं 1000% अच्छा आदमी है। जो अमिताभ जी ने बताया, रघुनाथ जी ने बताया, अमिताभ का तो बहुत बड़ा लक्ष्य है यहाँ आने के, जो हम यहाँ करेंगे। सही में उसका जो देखिए, जिसको अगर जो दिशा चेंज करता है ना, उसी का सर दशा चेंज होता है। पहले आपको दिशा चेंज कर लिए, हम लोग सब एक सही दिशा में आ गए हैं। और हम लोग का सबसे बड़ा अच्छा है, सबसे बड़ा जो खुशी है, जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लाजवाब प्रोडक्ट है। चाहे आप एफएमसीजी गुड्स में जाइए, चाहे आप पर्सनल केयर में जाइए, चाहे हेल्थ केयर में जाइए, चाहे जो कुछ भी है, ये लाजवाब प्रोडक्ट है। ये तो नंबर 1 है। लाजवाब पीपल है, लाजवाब प्लान है, और लाजवाब सबसे अच्छा मिला है वो हम लोग को जो है कैप्टन मिस्टर ओम जी। देखिए, एक होता है कोचर जो कोच देते हैं, और एक होता है जो कैप्टन जो फील्ड में खेलता है साथ में।
कोचर कोच दे के भाग जाता है, ट्रेनर ट्रेनिंग दे के भाग जाता है, लेकिन जो कैप्टन है, कैप्टन फील्ड में रहता है। ये कैप्टन है हम लोग का ओम जी। ओम जी के बारे में हम एक कहानी बताएंगे, वो छोटा सा कहानी। अच्छा, आप लोग को सबको सुनाई दे रहा है ना? ओम जी सुनाई दे रहा है तो ठीक से? हेलो, बहुत अच्छी आवाज आ रही है बाबा जी, बहुत अच्छा, थैंक अच्छी यू, आवाज। थैंक यू बाबा जी। तो ओम जी के बारे में कुछ बोलना है, वो कैसा कैप्टन है। माने एक राजा था, तो एक राजा, उसको जैसे राजा को क्या होता है, अगला दिन में जो होता था राजा का घोड़ा है, राजा का हाथी है, राजा का बहुत कुछ जानवर रहता था घर में, और राजशाला में सब कुछ रहता था। तो राजा एक साथ एक बार 6 घोड़ा खरीद के लाए, 6 तो घोड़ा खरीद के लाए, लेकिन वो सब नया घोड़ा है। उसको जो घड़सवार होता है, जो उसको ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो जो 6 घोड़ा है इतना बदमाश था, इतना बदमाश था, उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाता था। बहुत घड़सवार चेंज हो गया, बहुत सारे घड़सवार चेंज हो गया, एक आया 2 आया, लेकिन उसको माने काबू में नहीं ला पाता था जितना ट्रेनर आया। लास्ट में एक ट्रेनर आया, एक कैप्टन आया, तो वो बोला जी राजा जी, अगर ये घोड़ा को काबू में लाना है, ये घोड़ा पर चढ़ के अगर आपको किसी जगह घूमना है, तो एक काम कीजिए, ये 6 ठो घोड़ा हमको दे दीजिए, हम 3 महीना ले जाएंगे, मेरा घर में रखेंगे, और 3 महीने के बाद आपको ये तीनों घोड़ा ट्रेनिंग दे के कंप्लीट करके आपको दे देंगे, सब में आप चढ़ सकते हैं, किसी में परेशानी नहीं होगा। तो राजा देखा जो 6 घोड़ा तो हम खरीदे लिया, पैसा तो मेरा बर्बाद हो गया, तो अगर ये घर में ले जाए या चाहे यहाँ रहे, कोई तो काम का नहीं है। अगर 3 महीना बाद अगर ये सही में ट्रेनिंग मिल जाएगा, तो हम ये 6 घोड़ा में काम को लगाएंगे। तो बोला ठीक है, तुम 6 घोड़ा को लेके जाओ। तो 3 महीने के लिए लेके गया घुड़सवार। 3 महीने के बाद उन लोग को ट्रेनिंग दे के सबका दे के एकदम चला आया। जब आया तो 6 ठो घोड़ा जब लाया उनके साथ में, तो ये जो घुड़सवार था, जो ट्रेनिंग दे रहा था, तो जो बोल रहा था घोड़ा वही कर रहा था, जो बोल रहा था घोड़ा वही कर रहा था। तो राजा बोला जी ऐसे कैसे हुआ, मेरा पास तो जितना बहुत बड़ा बड़ा ट्रेनर आया था, तो इन लोग से नहीं हुआ, आपसे कैसे हुआ। बोलचे राजा जी सिंपल काम है। बोलचे कैसे सिंपल काम है। बोलचे एक काम है, जब हम इस 6 घोड़ा के साथ मिले हैं, तो हम ऐसा कल्चर किए, हम ऐसा मोटिव किए जो हम भी घोड़ा है। बच्चों कैसे। बच्चे घोड़ा जब खाते थे हम भी तब खाते थे, घोड़ा जब सोते थे तो हम भी सब सोते थे। आप लोग को जरूर मालूम है, याद है, जो घोड़ा कभी लेट के नहीं सोते हैं, घोड़ा खड़ा खड़ा सोते हैं। तो बच्चे घोड़ा खड़ा खड़ा भी सोता था, हम भी खड़ा खड़ा भी सोते थे। तो जब 1 2 3 महीने ऐसे करने लगा, जब घोड़ा भागता था हम भी भागता था, घोड़ा खाता था हम भी खाता था, घोड़ा सोता था हम भी सोता था, घोड़ा खड़ा होता हम भी खड़ा होता था। तो बोला जब ऐसा करने लगा, तो इन लोग को मालूम हो गया कि हम भी घोड़ा है, उन लोग का दोस्त है, इसलिए आज हम जो बोलता है जो उन लोग वही सुनता है। तो ऐसे हम लोग को जो कैप्टन मिला ओम जी हम ही लोग का, जैसे हम लोग को ट्रेनिंग देने के लिए, हम लोग को साथ जैसे जैसे हम लोग घूमते हैं ऐसे ऐसे घूमते हैं, हम लोग जैसे खाते हैं ऐसे उन लोग खाते हैं, वही ओम जी भी खाते हैं। हम लोग जो नहीं जानते हैं ओम जी हम लोग को जनाते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत उनका है। ऐसा कैप्टन मिला, ये हम लोग का सबका नसीब का बात है। हम सबको इतना जितना आदमी इसमें है जूम मीटिंग में, सबको हम एक निवेदन करता है, जो ओम जी के लिए एक तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए, जोरदार क्लैपिंग कीजिए ओम जी के लिए। अपना अपना घर में कीजिए, लेकिन ओम जी को सुनाई दे, कहीं अंतर का सुनाई दे, हाँ मेरा लिए क्लैपिंग हो रहा है। तो बात है ये हो गया। दूसरा बात, जो बात है, जे हम लोग ये आगे बढ़ेंगे। अब मेरा परिचय कोई आदमी जाना है जरूर, जो मेरा पहचान है उसको जानता है, जो मेरा हमसे नहीं पहचानता है उसको हमको कुछ बोलना चाहिए। हम 2000 साल से नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। कुछ जगह सक्सेस मिला, कुछ जगह सक्सेस नहीं मिला, कुछ अचीवमेंट मिला, कुछ अचीवमेंट नहीं मिला। तो 2017 से हम एक कंपनी में था, कंपनी का नाम है मोदी केयर में 5 साल काम किए हैं, 3 ठो विदेश टूर किए हैं, 4 चक्का गाड़ी मिला है, हैंडसम इनकम भी मिलता था। लेकिन ये सब छोड़ के हम जेएमबीडी में इसलिए आए हैं, जो गाड़ी हमको मिला, जो विदेश टूर हमको मिला, सिर्फ हम ही को मिला, और हमारा 2-4 आदमी को मिला, ज्यादा से ज्यादा आदमी को हम नहीं दे पाए। लेकिन ये जो प्लान है जेएमबीडी प्लान, हम वादा करते हैं मेरा साथ जेएमबीडी में जो आता है, जो आगे आएगा, सबका बस गाड़ी मिलेगा, सबको विदेश टूर मिलेगा, सबको जो ड्रीम है सब ड्रीम फिलअप होगा। ये हम देख लिए हैं, ये मेरा 22 साल का अनुभव है, ये मेरा 22 साल का अनुभव है। आप लोग से मेरा निवेदन है, देखिए काम थोड़ा बहुत काम ज्यादा होते रहेगा,
लेकिन हम लोग को जो काम है डेली करना है, हम लोग को काम डेली करना है, चाहे काम कम हो, चाहे कम ज्यादा हो, चाहे ना हो, लेकिन हमारा जो काम है सो काम हम लोग को डेली करना है। जैसे आप लोग देखिए, अगर किसी के घर में हैन मतलब मुर्गी है, मुर्गी है, तो मुर्गी जब घर से निकालते हैं ना, तो निकालते निकालते उसका एक ही काम है, उसको जो मुंह है, चोंच है, वो चोंच लेके मिट्टी को मारता है, किस लिए ना खाना ढूंढते हैं। तो सुबह से शाम तक उसको वही काम है, जो वो चोंच लेके मिट्टी को खूंदे। बस इतना बार, जितना बार वो खोदता है, जितना बार वो मिट्टी को खोदता है, उतना बार अगर खाना मिलता तो मुर्गी नहीं होता, वो भैंस हो जाता। उतना बार खाना उनको भी नहीं मिलता है, लेकिन उसको जो काम है वो मिट्टी को खोदना है, अगर मिले तो ऐसा हम लोग का भी सुबह से बस हम लोग को निकलना होगा, सुबह से डेमो दिखाना होगा, आदमी को साथ जान परिचय करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बड़ा करना होगा। वो 200-100 लिस्ट का ये काम नहीं है, यहाँ 2000-5000 को लिस्ट बनाना होगा। हम किसी आदमी को पूछते हैं, सर आपको लिस्ट बनता है तो कितना आदमी को आप लिस्ट बनाया है, तो बोला सर 30 आदमी को, बस 30 आदमी, 40 आदमी। अरे जब आपका घर में कोई काम होता है, शादी होता है, ब्याह होता है, तो कितना आदमी को आप बुलाते हैं? 400, 500, 1000 आदमी को बुलाता है, सब खा के चला जाता है। तो वो 400 आदमी को, 500 आदमी को लिस्ट इसमें क्यों नहीं है? किसको घर में पेस्ट नहीं चाहिए बोलिए? किसको घर में टूथपेस्ट, एरोमा सॉप नहीं चाहिए? पोस्ट प्रोडक्ट तो लाजवाब है। एरोमा सॉप अगर किसी को दे दीजिए, अमिताभ जी, तो बहुत अच्छा बताइए आप लोग को, एरोमा सॉप में उसको क्या बेनिफिट मिला, रेड एलोवेरा जूस में क्या बेनिफिट मिला, पंचतुलसी में क्या बेनिफिट मिला। तो ये तो प्रोडक्ट का जानकारी तो हम लोग को पास है। अगर नहीं है तो हम लोग को तो कैप्टन तो फिर से आ रहा है, अगला 13 तारीख को कैप्टन तो आ रहा है वेस्ट बंगाल में, 5 दिन के लिए यहाँ रहेगा। आप लोग फिर जानकारी ले लीजिए, हम लोग है जानकारी देने के लिए। तो हम लोग को डेली काम करना होगा, काम हो ना हो करना एक ही ड्यूटी है, बस काम करो। आप लोग दिशा चेंज कर लिए, दशा जरूर चेंज होगा 100%, लेकिन काम को प्यार से करो, मोहब्बत दे के करो और अपना समझ के करो। जे ई कोई सीनियर का काम नहीं, कोई अपलाइन का काम नहीं, कोई डाउनलाइन का काम नहीं, कोई मैनेजमेंट का काम नहीं, ये खुद अपना काम है, ये खुद अपना बिजनेस है। जिस दिन ये मन में आपको आ जाएगा जे ये बिजनेस मेरा बिजनेस है, ये किसी अपलाइन का नहीं, किसी डाउनलाइन का नहीं, उसी दिन से आपको काम बढ़िया होगा, उसी दिन से काम आपको अच्छा होगा। जैसे हम जानते हैं हमारे कुछ लीडर का ऐसा स्वभाव होता है, जैसे अपलाइन आएगा तब उनका साथ जाएंगे, उनका साथ प्रोग्राम करेंगे, डाउनलाइन बुलाएगा तब हम जाएंगे, तब प्रोग्राम करेंगे। बस डाउनलाइन बुलाता नहीं और अपलाइन आता नहीं। अगर आप फिट हो जाइएगा तो अपलाइन भी आएगा, डाउनलाइन भी बुलाएगा। एक इसमें नेटवर्क में एक सिंपल फंडा बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ हम लोग जितना आदमी है सब अपलाइन है, सब अपलाइन है। कहे के लिए अभी हम लोग शुरू किया है, यहाँ वेस्ट बंगाल में, झारखंड में सभी शुरू किया है। चाहे उधर से बहुत दिन से काम चल रहा है, 10 साल 9 साल से काम चल रहा है अलग स्टेट में, लेकिन यहाँ शुरू कर रहा है। एक असली फंडा बता रहा है, अगर अपलाइन एक दिन काम करे, सॉरी, अगर अपलाइन 10 दिन काम करे तो डाउनलाइन सर 1 दिन काम करेगा। अगर कोई डाउनलाइन मैंने अपलाइन को देखेगा, जब अपलाइन कंटिन्यू 10 दिन काम कर रहा है, 10 दिन फील्ड में है, तो अब डाउनलाइन 1 दिन काम करेगा। ये हो गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर जो है, अगर अपलाइन 1 दिन रेस्ट ले तो डाउनलाइन 10 दिन रेस्ट लेगा। अगर समझ में आएगा तो बोलिए हाँ। अपलाइन 1 दिन काम करे तो 10 दिन काम करेगा, तो डाउनलाइन 1 दिन करेगा। बात को एकदम ध्यान ले दीजिए, अपलाइन अगर 10 दिन काम करेगा तो डाउनलाइन 1 दिन करेगा, और अपलाइन अगर 1 दिन रेस्ट लेगा तो डाउनलाइन 10 दिन रेस्ट लेगा। इसके बाद विचार आपका है, जब आप 1 दिन रेस्ट लीजिएगा ना, 10 दिन आप काम कीजिएगा। सर आप खुद काम कीजिए, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है इसको बारे में चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं है। जो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप खुद करिए, काय के लिए खुद को आगे बढ़ना है। और लास्ट जो बात हम बोलना चाहते हैं, सर मोदी केयर से हमको चर्चा का मिला है, विदेश टूर मिला है, लेकिन जेएमबीडी में आए हम हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। ये मेरा वादा है, जो हम 2030 तक, 2022 चल रहा है सर, 2030 तक हम हेलीकॉप्टर खरीद के दिखाएंगे। ये मेरा एक चैलेंज है, ये मेरा एक टारगेट लिए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं जो 2030 में हमारा हेलीकॉप्टर आए, तो 2031 में आपका भी हेलीकॉप्टर आ सकता है। अगर आज से आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा तो जय जेएमबीडी। और ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, काहे के लिए सारा दिन हम थके हुए हैं,
और ऐसे पानी प्यास भी लगे हैं। और आज मीटिंग का डेट तैयार हो गया। हम अभी घर पहुंचे, घर पहुंच के नीचे थोड़ा टावर का डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हम ऊपर आ गए एकदम खाली मैदान में, ऊपर में आगे बैठ रहे हैं, कोई आदमी अगल बगल में नहीं है। तो सर सभी को नमस्ते, श्रीवास्तव जी को नमस्ते करते हैं, बाकी सबको तो पहचानते नहीं है, फिर से जाएंगे सबका साथ परिचय करेंगे। मेरा बहुत अच्छा भाई है शिवांशु जी है, शिवम जी है, उन लोग के साथ डेली हमारा बातचीत होता है। कोई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत फोन में कर देता है, उन लोग सोल्यूशन होता है। सबसे बड़ा खुशी का बात है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिपो भी बन गया। अब हम लोग को थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम था प्रोडक्ट का, कल परसों से वो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। और ये सर ओम जी आपको हम वादा देते हैं, सिर्फ एक डीपी नहीं है, वेस्ट बंगाल में जितना डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में जितना डिस्ट्रिक्ट है सर, 2023 में, ये 2022 चल रहा है, 2023 तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीपी होगा सर। ये मेरा वादा है, गारंटी है, आज का डेट देकर आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, और ज्यादा बात नहीं बोलेंगे। हम मैंने इसके बाद जो मैंने माइक्रोफोन हम ओम जी को दे देते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही कम समय में, वैसे आपको 20 मिनट मिलना चाहिए था बोलने का, 9:40 से लगभग 10 बजे तक, लेकिन आपको 9:45 बजे बोलने का मौका मिला है। फिर भी आपने सिखाया भी, समझाया भी, अपना वादा भी बताया, और अपने 22 साल के अनुभव को भी 15 मिनट में आपने सभी लोगों के सामने रख दिया। और सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को सुनकर। बाबा जी आपको भी व्यक्तिगत सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों ने जो ये नॉलेज लिया है 20 साल 22 साल में, ईश्वर आपको वही पद अगले 2 से 5 साल में देने वाला है। जिस कोयले को हीरा बनाना होता है ईश्वर को, उस कोयले के ऊपर हजारों साल पहले से वो दबाव डालना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से जो 20 साल 22 साल 15 साल आप सभी लोगों ने लगाया है, और आज आपके पास एक अनुभव है मनी मार्केट का भी, प्रोडक्ट मार्केट का भी। आज आपको कोई भटका नहीं सकता, आज आपको कोई बहला नहीं सकता। आज आपके पास, आप लोगों ने अपनी उंगलियां जला जला के खूब देख लिया है कि कहाँ उंगली डालनी है, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। और आपने 2030 में हेलीकॉप्टर का अभी कमिटमेंट लिया है। अभी एक बहुत अच्छी बात अमिताभ सर ने भी एक बात बोला था, विश्वास। मैं इसके ऊपर बोलूंगा जब मैं मीटिंग दूंगा, लेकिन बस आज इतना बोल रहा हूं कि जो अमिताभ जी ने बोला विश्वास, और जो बाबा जी ने घोड़े वाली कहानी सुनाई, और एक बहुत अच्छी बात बाबा जी ने बताई कि अगर आप 10 दिन काम करोगे तब आपकी डाउनलाइन 1 दिन काम करेगा, लेकिन अगर आप 1 दिन आराम कर लिए तो आपकी डाउनलाइन 10 दिन आराम करेगा। तो हर अपलाइन को अगले 17 महीने आराम नहीं करना, हर अपलाइन को अगले 17 महीने अपनी डाउनलाइन के साथ खाना है, सोना है, जागना है और भागना है। और एक विश्वास कर लीजिए, बस एक विश्वास, कि जेएमबीडी का प्लान 17 महीने में करोड़पति बना सकता है। बस ये एक विश्वास कर लीजिए। अभी इतना प्लान में दम है, इतना दम है, अभी मुझे बातों से कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं विश्वास कर चुका हूं, मैं उस प्लान की गहराई में जा चुका हूं। केवल 2 का डुप्लीकेशन, 17 माह, केवल एक लक्ष्य, केवल एक लक्ष्य पर अपनी निगाह ले जाइए, और हर महीने हम दो हमारे दो। 2030 नहीं लगेगा बाबा जी, अगले 17 महीने के बाद हेलीकॉप्टर आ सकता है, क्योंकि जहां 17 माह में 1 करोड़ आएगा, आपके नीचे कब 2.5 लाख लोगों की टीम बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जैसे स्वेटर बुनने वाली अपनी दोनों उंगलियां चलाती रहती है और कब स्वेटर बन जाता है पता भी नहीं चलता, रोटी बनाने वाले अपने हाथ को चलाते रहते हैं और कब रोटी गोल हो जाती है पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार से 17 माह में कब एक एक व्यक्ति 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और 2.5 लाख लोग अगर 2000 बीबी का सामान अपनी आईडी पे लें, और जेएमबीडी के बिजनेस प्लान की ताकत आप समझें,
जिसकी जितनी इनकम बनेगी उसका 10% पैसा रिपर्चेज में ऑटोमेटिक रुक जाएगा, उसका उसको खरीदारी ही करना है। अब अगर आपके 2.5 लाख लोगों का 2-2 हजार रुपया भी रुका होगा तो 50 करोड़ का रिपर्चेज आपका तैयार है। सारे फंड आपको 17-18वें महीने से और मिलने लग जाएंगे। सोचिए 19वें महीने नेटवर्किंग का भी पैसा आएगा, पॉइंट का भी पैसा आएगा, डायरेक्ट इनकम भी आएगी, रिपर्चेज इनकम भी आएगी, सबके 50-50% अवेयरनेस भी आएंगे। 20वें महीने फिर डबल हो जाएगा, 21वें महीने फिर डबल हो जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? और अगर आप जानना चाहते हैं आप क्या करेंगे तो इंतजार कीजिए मेरी मीटिंग का। इस बार मैं आप लोगों को प्लान मीटिंग दूंगा। जिन लोगों के दिमाग में आता है ना करोड़ों आने लगेंगे, हम क्या करेंगे, हर महीने 3-3, 4-4 करोड़ आएंगे, फिर हम क्या करेंगे। इस बार मीटिंग जिस दिन भी मेरा नंबर आएगा मैं आप लोगों को पूरा मीटिंग दूंगा, उस दिन आपका दिमाग खुलेगा कि उन रुपयों का हम क्या करेंगे। अनेकों रास्ते हैं, पहले कमाइए। तो यही सबसे बड़ी छोटी सोच है कि अभी हम करोड़ों कमाने का प्लान देख लेते हैं और हम सोचने लग जाते हैं हम करोड़ों कमा के क्या करेंगे। भैया इस दुनिया में हजारों करोड़ लोग कमा रहे हैं, ऐसे 10-20% लोग हैं वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना है। और जेएमबीडी के इस प्लान में ताकत है, लेकिन जैसे बाबा जी ने कहा ना, रोज सुबह निकल के उस मुर्गी की तरह मिट्टी में मुंह मारने लग जाइए। कहाँ दाना मिलेगा पता नहीं है, लेकिन दिन भर अगर मुंह मारोगे तो पेट भरने वाला दाना जरूर मिल जाएगा।